यूके अकोमोडेशंस से रिलेटेड अगर फ़्रॉड्स की मैं बातें करूँ ना, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि आप सुन सुन के थक जाएंगे। पाकिस्तान से और इंडिया से बैठकर पैसे भरे हैं, पूरे 1 महीने का एडवांस दिया है। साथ में उस बंदे ने बोला कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट भी दूंगा, तुम्हें घर भी छोड़ूंगा। कोई नहीं आया, नंबर बंद है। पूरा पूरा सामान उठाकर, इतना बड़ा बड़ा लगेज उठाकर गेट पर खड़े हुए हैं, जिस घर का एडवांस दिया है। गेट बजाते हैं, बंदा गेट खोलता है, बोलता है यार इस इमाम का तो कोई बंदा यहाँ पर रहता ही नहीं है भाई, आपने किसको पैसे भेजे हैं, ये तो किसी और का घर है। ये सब तो छोड़े, एडवांस भेज दिया, सब कुछ कर दिया पाकिस्तान से, भाई व्हाट्सएप नंबर बंद है, फ़ोन बंद है, कोई खैर ख़बर नहीं, सारे पैसे डूब गए। यहाँ पर आकर ख्वार हो रहे हैं, होटल में रह रहे हैं 10-12 दिन, फिर अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, ये सारी ख्वारियाँ कर रहे हैं और फिर किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब अपनी आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गेट खोला है, बंदा खड़ा हुआ है लगेज लेकर, भाई मैंने इस बंदे को एडवांस भेजा, बोला भाई इस घर में तो मैं रहता हूँ, ये तुम्हारा घर कैसे है। तो ये सारे फ्रॉड मैंने देखे हैं, तो इसीलिए ये आज की वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम लोगों के लिए जो कि आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो गलतियां ना करें जो लोग करते हैं। तो वीडियो को ज़रा एंड तक गौर से देखें अगर आपके काम की है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, जाज़िल में खुशामदीद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूके अकोमोडेशंस की। कि अकोमोडेशंस जो हैं वो यूके में उन लोगों के लिए जो कि नए नए आते हैं, चाहे वो जिस भी वीज़ा पे आते हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो बढ़ते हैं ना, वो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर 90% कोई आगे पीछे होता नहीं है। वो नए होते हैं इस कंट्री के अंदर, उनको कुछ नहीं पता होता, और वो बेचारे अपनी तरीके से जो कर सकते हैं वो करते हैं। अब जब हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं स्टूडेंट का, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप बताएं आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ अकोमोडेशन की एडवांस पे करके एक लेटर ले लेते हैं, वो होम ऑफिस में जमा करवा देते हैं अपना वीज़ा क्लियर करवाने के लिए। और हम कहते हैं यार चलो ठीक है, हम कुछ महीने तो वहाँ जाकर रह लेंगे, बाकी की बाद में देखी जाएगी। वहीं से हम मर जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। वो एक फ्रॉड ही होता है, ठीक है ना। वो हमें पेपर तो दे देता है, लेकिन बेसिकली उसके पीछे कुछ भी नहीं होती हकीकत। सबसे इम्पोर्टेंट बात से मैं शुरू करूँगा। हर वीडियो में आप खोलेंगे, हज़ारों वीडियो यूके अकोमोडेशन से रिलेटेड पड़ी हुई आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। हर बंदा आपको रेफ़र करेगा फेसबुक मार्केट प्लेस। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फ्रॉड ही फेसबुक मार्केट प्लेस पर है, ठीक है ना। इतने फ्रॉडियाँ हैं ना, सॉरी टू से, सबसे ज़्यादा एशियन, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, सारे के सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं वहाँ पर। 90 से 95% लोग फ्रॉड हैं। वो अकोमोडेशंस जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ वो रहते नहीं, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे होते हैं लोगों को। और उनका ख़ास जो उनका टारगेट होता है ना, वो नए लोग ही होते हैं। वो लोग जो कि नए हैं बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है, उनको क्या यार सर छुपाने के लिए कोई जगह तो चाहिए कि फ़िलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 महीने का 8 महीने का एडवांस भेज देते हैं, वहाँ जाके देख लेंगे। ये लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा शिकार भी ये लोग बनते हैं, क्योंकि इन बेचारों को जो है वो अवेयरनेस नहीं होती। तो भाइयों, आपके लिए अवेयरनेस के लिए सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेसबुक मार्केट प्लेस को काटा लगाओ। ये आपने यूज़ नहीं करनी जब आप अकोमोडेशन देख रहे हो नए आने के लिए। मतलब आप नए आ रहे हो इस कंट्री के अंदर, आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने ऑफिशियल वेबसाइट्स यूज़ करनी है, लाइक ज़ूपला, ऑन द मूव, राइट मूव, और ऐसी पेनरोज, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी और घर वालों के लिए भी, मतलब प्रॉपर फैमिलीज़ के लिए भी अकोमोडेशंस होती हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम उन वेबसाइट पे जाते हैं कि वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें दे देते हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ, ये करो वो करो। हम कैसे करें भाई? टाइम लगा लो, 1 महीना लगा लो, 2 महीना लगा लो, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी कर दो। क्यों? क्योंकि वो एक जेन्युइन वेबसाइट्स है, और यही तरीक़ेकार है यूके में अकोमोडेशन लेने का। अगर कोई आपको शॉर्टकट दे रहा है, लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस पे, वो आपको कह रहा है कि भाई बस अपना आईडी कार्ड भेजो, साथ में इतने पैसे एडवांस मुझे भेज दो, आपकी अकोमोडेशन डन हो गई, ये आपका पेपर हो गया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डन हो गया, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो वो बेसिकली आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तभी तो वो आपको 1 हफ़्ते में, 1.5 हफ़्ते में आपका काम करके आपको दे रहा है। वो 1 दिन में भी आपका काम करके दे देगा, क्योंकि वो फ्रॉड है। लेकिन ये तमाम वेबसाइट्स जो हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं अकोमोडेशन की, ये अपना टाइम लेती हैं, ये अपना टाइम प्रॉपर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जो प्रोसेस के थ्रू काम करती हैं। सब बात समझ आ रही है? तो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दे दी है। आपने इन तमाम वेबसाइट को, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, मेंशन भी कर देता हूँ। इन पे आपने जानना है, प्रॉपर अपनी अकोमोडेशन देखनी है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करें और तरीके से आएँ, ताकि आप इज़्ज़त से यहाँ पर आएँ। आपकी शुरुआत इतनी ज़्यादा भयानक ना हो, जो कि यहाँ पर लोगों की होती है कि बैग लेकर रोड पर खड़े में, पता नहीं है जाना किधर है, रात के 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, कुछ नहीं पता, खड़े में रोडों के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
कि यार क्या करेंगे, होटल ढूंढ रहे हैं कि यार किसी तरह रात गुजर जाए, कल देखेंगे, कल की कल। तो ये आपकी शुरुआत ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है जिससे कोई भी गुजरना नहीं चाहेगा। अच्छा, सेकंड बात मैं आपसे करूं कि जब आप लेते हैं अपना घर, मैं एक राइट मूव की बात कर लेता हूं। राइट मूव जो कि जहां पर आपको ये अकोमोडेशन मिलेगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूंगा रेंट के साथ जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आप देख रहे हैं रेंट, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो रेंट मंथली रेंट है कि वो वीकली रेंट है। तो आप सबसे ज़्यादा इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये जो है वो मंथली रेंट है 250, लेकिन वो एरिया के हिसाब से वो लंदन है या कोई मेन जगह है जहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो रेंट जो होता है वो बेसिकली वीकली लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे वाले समझते हैं कि ये मंथली रेंट है, और वो जहाँ के उनके ऊपर भम पड़ता है कि यार ये तो मंथली रेंट वीकली रेंट है, और मंथली रेंट तो 1000 पाउंड बनता है, तो उनकी फट के चार हो जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, गौर से पढ़ें। साथ साथ उसमें देखें कि आपकी बिल्स इंक्लूडेड हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बिल्स इंक्लूड होना ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वहाँ बैठ के आपको लगेगा यार क्या ही बिल होंगे, लेकिन जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर वाटर बिल है, उसके अंदर गैस बिल है, उसके अंदर इंटरनेट का बिल है। ये 4 बिल हैं जो कि ऑल टुगेदर अगर आप मिलाएं और अगर आपको अलग से देने हैं तो हो सकता है कि आपको 150 से 200 पाउंड एक्स्ट्रा पड़ जाए। तो अगर कोई अकोमोडेशन आपको मिल रही है, मेरी प्रेफरेंस ये है, मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा भाइयों वाली, कि अगर आपको एक अकोमोडेशन 100 पाउंड ज़्यादा देकर मिल रही है लेकिन उसके अंदर सारी यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड हैं, तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि आप होशियारी करें, बोले नहीं यार मैं वो अकोमोडेशन लूँगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेपरेट हैं, मैं अलग से दूँगा। तो अलग से आप देंगे, आपकी फट के चार हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह यही है कि आपको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा। आप किसी को रोक तो ही सकते हैं। लेट से आप 5 लोग उस हाउस में रहते हैं, वो एक शेयर्ड अकोमोडेशन है। अब 5 लोग हैं, वो अपने हिसाब से बिजली इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से गैस इस्तेमाल करते हैं। आप हर किसी का जाकर हाथ तो नहीं रोक सकते। और हम लोग उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी अम्मी हमारी कहती हैं कि भाई घर कमरे से निकलते वक्त लाइट बंद करो, कमरे से निकलते वक्त पंखा बंद करो। तो ये हमारी अब बिंगिंग इस माशरे में हुई है। हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, चीज़ों को सेव करते हैं। आपको क्या लगता है, कोई गोरा रहता है वो इस सब चीज़ों को करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा भी खली बली चलो, अब चल रहा है तो चलने दो। तो बिल आएगा आसमानों पर। अब 1000 पाउंड बिल आ गया और 5 लोग आप घर में रहते हैं, तो एक एक बंदे के ऊपर 200 पाउंड की चमाट पड़ गई ना, तो वो आपके सर पे आ जाएगी बात। तो मेरी भाइयों ये आपको एडवाइस है कि जब आप घर ले रहे हैं मेक श्योर करें, बेहतर ये है कि वो उसके अंदर ये आपकी यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड हो। अब अगर वो लोग जो कि सेपरेट घर लेते हैं तो वो उनकी सिचुएशन कुछ अलग है, ज़ाहिर है उनको तो सब कुछ खुद ही करना होगा, लेकिन हर चीज़ आपके हाथ में होगी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। लेकिन वो लोग जो कि शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो उनके लिए यही है कि आप ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों, ऐसी ही अकोमोडेशन आप लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाई पाकिस्तानी लोगों के लिए वो ये कि पेट्स को ज़रा देख लें कि उस घर के अंदर पेट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है। लेट्स से अगर वो आपको पेट्स अलाउ कर रहा है, अगर वो आपको लिख रहा है कि भाई पेट्स अलाउ हैं, आप अपने बिल्ली कुत्ते को घर में रख सकते हो, समझने की बात यह है कि फिर दूसरे भी बिल्ली कुत्तों को घर में रखेंगे, ठीक है ना। वो बिल्ली कुत्ते घर में ही रहेंगे। अब आप खाना पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बिल्ली कुत्ते भाग दौड़ रहे हैं आपके इर्द गिर्द। तो हमारा तो उस माशरे में हमारी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हमने नमाज़ पढ़नी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपने गौर से पढ़ना है, देखना है। ऐसा ना हो कि आप जो है कहें यार हाँ मेरे पास तो नहीं है, खैर हो गई, अगर है तो है। अब आप जब वहाँ पर गए तो ये सीन हो गया। अब आपने बनाया हुआ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप फंस गए बुरी तरीके से। ये सबसे बड़ा मसला है कि आपने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आने से पहले ही। अब आप यहाँ पर आओगे, उसके बाद आपको वो टाइम ड्यूरेशन पूरा करना है और वो 6 महीने आपके बेहद बुरे गुजरेंगे। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, ये चीज़ देखें कि पेट्स उसके अंदर इंक्लूड है नहीं है। आपने ऐसे घरों में जाना है जहाँ पर पेट्स इंक्लूड ना हो। तो ये हो गई एक और इम्पॉर्टेंट बात। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि कुछ घरों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किचन को यूज़ करने से रिलेटेड। अब हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे लिए तो ज़रूरी है कि हमने नाश्ता भी जाकर बनाना है, हमने दिन का खाना भी बनाना है, हमने रात का खाना भी बनाना है। अब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ये गोरे एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर वो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन दे रहे हैं, उनको लगता है कि आप एक दफ़ा कुकिंग करोगे वंस इन अ डे, बहुत से बहुत आप अपना खाना सेव कर लोगे दिन के लिए, रात के लिए, और आप उसी तरह से काम चला लोगे। ये उनको ऐसा लगता है। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। हमें तो भाई तीनों टाइम अलग अलग चाहिए। हम तो सुबह कुछ और खाते हैं, हम दिन में कुछ और खाते हैं, हम रात में कुछ और खाते हैं। तो ये हम इसी तरह से हमारी अम्मियों ने हमें जो है वो पाल कर बड़ा किया। तो ये उन्होंने अलाउ नहीं किया होता। उसमें लिखा होता है कि भाई किचन यूज़ वंस इन अ डे, और किचन आप 8 बजे के बाद यूज़ नहीं कर सकते, किचन आप 8 बजे के बाद यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ी के घर बने हुए सारे हर तरफ, अब शोर जाता है। आप वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं कर सकते, आप किचन यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं घर के अंदर। आप ले तो लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेते हो, उस वक्त दिमाग में क्या सवार होता है कि भाई मैं जा रहा हूँ यूके,
अली हैदर निकल पैदल, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आने के बाद 6 महीने साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो जो आपके लेसन लगेंगे ना, तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट में गौर से पढ़ें। बहुत सारे ऐसे हाउसेज होते हैं जिनमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जिनके किचन सेपरेट होते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होता। वो कहते हैं 24 घंटे किचन यूज़ करो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर किचन के साथ बिल्कुल एक रूम है जहाँ पे कोई रह रहा है, तो ज़ाहिर है वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये सर्टेन टाइम पीरियड है। अब लेट से आप काम से अपना लेट आते हो, आप 10 बजे काम से आओ, जो ड्यूरेशन है वो 8 बजे ख़त्म हो जाता है। अब क्या करोगे? आपको भूखे सोना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बात करूँ, अकोमोडेशन लेते वक्त आपने लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी जो है वो बहुत मैटर करती है। वो इस तरीके से कि आपने काम कहाँ करना है, आपने पढ़ना किधर है, ये बहुत मैटर करता है भाइयों। इस बात को आपने ख्याल रखना है। मेरी अपनी जो आपको रिकमेंडेशन दूंगा वो ये है, क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ आने वाला 6 महीने तक कि आपने ट्रैवल कैसे करना है, आपने बस कैसे लेनी है, आपने ट्रेन कैसे लेनी है। आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप ट्रेन छोड़ेंगे, आप बस छोड़ेंगे, सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। तो पहले 6 महीने कोशिश करें जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो उस जगह से, उस यूनिवर्सिटी से क्लोजेस्ट हो। 2 पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आप बहुत बड़ी ज़लालत से बचेंगे। एक दफ़ा आप इस मुल्क में आ गए, आपने 6 महीने गुजार लिए, यहाँ का सिस्टम समझ लिया, उसके बाद इट्स अप टू यू, आपको जो आप ऑप्शन अडॉप्ट करना है आप अडॉप्ट करें अपने हिसाब से, और आप मूव करें और ईजी होकर रहें। लेकिन पहला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसी जगह पर लें जो क्लोजेस्ट हो। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ आपने स्टोर्स देखने हैं लाजमी के, यार मेरे घर के करीब स्टोर हैं। ज़ाहिर सी बात है आने के साथ ही आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं आ जाएगा, आपको पैदल चलना है, ठीक है ना, आपको हर चीज़ लेने के लिए पैदल चल के जाना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि स्टोर्स एस्डा, आइसलैंड, टेस्को, एलडी, इस तरह के स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, ये आपके घरों के करीब हों, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर हों, ईज़िली आप एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि आपको ग्रॉसरी करने के लिए बस लेकर जाना पड़ रहा हो। आपने ग्रॉसरी करनी है 5 पाउंड की और आपने 4 पाउंड की बस की रिटर्न टिकट ले ली, तो आपका वहाँ पर भी सीन ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ों को भी ख्याल रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ में ये कि हलाल कोई शॉप्स हों, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए मायने रखती हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब एक और बहुत ख़ास बात बताऊँ काम की। अब मैं जिस जगह पे रहता था, जहाँ मैंने अपनी फ़र्स्ट अकोमोडेशन ली, वहाँ कोई मस्जिद ही नहीं थी, पूरे एरिया में मस्जिद नहीं थी। यानी कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि जुम्मा पढ़ने के लिए हमें बस पकड़ के जाना पड़ता था दूसरे टाउन, वहाँ जाके हम नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। फिर तो अल्लाह भला करे कि कम्युनिटी वालों ने थोड़ा बहुत बात की, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स थे नहीं बिल्कुल। तो हमें एक थिएटर जो है वो उन्होंने अलॉट कर दिया था जुम्मे की नमाज़ के लिए ख़ास सिर्फ। तो जुम्मे के लिए वो हमें 1 घंटा दे देते थे, वहाँ पर हमारी नमाज़ हो जाती थी। एक छोटी सी जमात होती थी, कोई भी पढ़ा देता बंदा जो पढ़ा सकता था। तो ये सीन था। तो अगर आप थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आप चाहते हैं कि कोई मस्जिद भी करीब हो, तो इसको भी पहले से देखें, क्योंकि एक दफ़ा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगेन आई एम सेइंग दैट, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप बाउंड हो जाएंगे, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसी अकोमोडेशन लें जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकें और अच्छे से अपने 6 महीने गुजार सकें। ठीक हो गई भाई, ये मैंने बहुत काम की बात बताई है। एक दफ़ा आप यूके आ जाओगे, उसके बाद आप चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ करो या डायरेक्ट किसी से ले लो, फिर आप यहाँ पर हो, कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप फिज़िकली जाके उस प्रॉपर्टी को देख सकते हो, फिज़िकली उस बंदे से जाकर मिल सकते हो। तो ये मैंने बहुत सारी काम की बातें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड, यूके अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो हर एक पॉइंट को ज़रा गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको फोकस कर सकें। तो और इसके अलावा कोई बेसिक सवाल हो, कोई इसके अलावा कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर पूछेगा। मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका जवाब दूँ। तो यहीं से दीजिए आज जेलू को इजाज़त, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।